अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को हम हेरिडिटी बोल रहे हैं, लेकिन जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। और हेरिडिटी के लिए कौन से पार्टिकल्स, न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स रहते हैं जो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जीन्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। क्रोमोसोम्स क्वेश्चन ये आता है कि किससे मिलकर बने होते हैं, तो क्रोमोसोम प्रोटीन से और दूसरे टाइप के बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। उन दूसरे टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स को कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है DNA, एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको कहा जाता है RNA। क्लियर। अब न्यूक्लिक एसिड जो हैं, न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर्स हैं, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स। न्यूक्लिक एसिड की मोनोमर यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जब जॉइन होंगे तो बनता है उनसे न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे जेम्स टीवी वैटसन नाम है इनका। चिकागो के अंदर ये बॉर्न हुए थे 1928 में। डॉक्टर वॉटसन इनको हम कहते हैं। PhD इन्होंने 1950 में की फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी जूलॉजी से। ठीक है, ये DNA के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के लिए माने जाते हैं। ठीक है, जिन्हें इन्होंने शेयर किया फ्रांसिस क्रिक एंड म्यूरियस विकिंस के साथ में 1962 नोबेल प्राइज़ किसमें, फिजियोलॉजी में और मेडिसिन के अंदर। इन्होंने प्रपोज किया था कि जो DNA मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो शेप होता है डबल हेलिक्स, जो आज हम पढ़ते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है ये। और ये इसकी ट्विस्टिंग उन्होंने बताई कि ट्विस्ट होता है जेंटली। ठीक है, क्लियर। और इनकी जो यूनिट्स हैं वो जुड़ी होती हैं फॉस्फेट और शुगर डीऑक्सीराइबोस। तो ये DNA के बारे में और बेसिस के बारे में उन्होंने फिर बताया कि इसमें दो टाइप के पेयर्स होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन बेसिस, जिनसे मिलके ये बना होता है। ठीक है, इनकी जो ये रिसर्च थी, क्लियर, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हुई। ठीक है, और इन्होंने जो DNA कॉपिंग का जो फॉर्मेशन है, DNA कॉपिंग जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी आसान बना दी इन्होंने अपनी इन रिसर्च के थ्रू, कि इन्होंने बताया कि किस तरह से पेरेंट DNA होते हैं वो टू डॉटर सेल्स को बनाते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर ये जो जेम्स टीवी वॉटसन थे, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन लाया। और DNA टेक्निक्स जो हमें मिली हैं वो सारी इन्हीं की खोज के थ्रू मिली हैं। तो आज जो भी हम DNA टेक्निक्स पढ़ रहे हैं या DNA टेक्निक्स का यूज़ करते हैं वो सब जेम्स टीवी वॉटसन की देन है। तो ये बेसिकली हमने न्यूक्लिक एसिड को स्टार्टिंग से हमने यहाँ पर पढ़ा। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन, कि किस तरह से हम न्यूक्लिक एसिड को कंपोज करते हैं और उसके बाद हम फिर इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।